हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल जो पढ़ा रहे हैं आपको मेनली पढ़ा रहे हैं क्लास 10th में काम आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं 99 मैथ एंड साइंस चैनल पे। ठीक है, अब जो है हम लोग पोलिनोमियल में जो है इतना बेसिक कंसेप्ट मेनली है वो हम समझा रहे हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। देखिए पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू a0 x0 a1 x1 x के पावर 1 a2 x के पावर 2 डॉट ए एन एक्स के पावर एन। ठीक है, जहाँ पर जो है a0 a1 a2 बिलोंग्स टू r। ये सब क्या होता है, देखिए a0 a1 a2 an ये सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, और पावर जो होगा आपका पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव होगा। अब देखो बच्चा को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कोई भी पोलिनोमियल हमको दे दिया है ऐसा 2x + 1 दिया हुआ है, x² + 5x - 7 दिया हुआ है। इस फॉर्म में कहाँ देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसी फॉर्म में है, केवल समझने का फेर है। समझिए ध्यान से, क्या लिखिए हम a0 x0 a1 x के पावर 1। देखिए यहाँ पर a x के पावर 1, देखिए यहाँ पर a x के पावर 1 प्लस 1 a0 x0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x के पावर 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1x के पावर 0। ध्यान समझिएगा, देखिए इसी फॉर्म में आ गया कि नहीं, a1x के पावर 1। ठीक है, ये रियल नंबर है। उसके बाद 1x के पावर 0, ध्यान से 1x के पावर 0 थे, a0 कुछ भी वैल्यू होगा x के पावर 0। ठीक है, अब कौन कौन सा पोलिनोमियल होगा कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा इसके बारे में पहले क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x का सिर्फ पावर देखिएगा। अगर x के पावर, ठीक है ना, फ्रैक्शन में चला है, ठीक है, या x के पावर जो है नेगेटिव में चला है, वैसे पोलिनोमियल नहीं होते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल है क्योंकि x के पावर 2 है, x के पावर कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x के पावर कितना है 1। अगर हम आपसे पूछे कि 1/x + 2 पोलिनोमियल है तो बोलिए कि पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, कि जब इसको ऊपर ले आओगे तो x के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2x² + 3√x + 5 पोलिनोमियल है तो बोलना है कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, x के पावर 1/2 आ गया। हम क्या लिखवाए हैं कि x के पावर जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब कि 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर बोलेगा 2 पोलिनोमियल है तो ये बिल्कुल है पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के पावर क्या है 0, नॉन निगेटिव है। ठीक है ना, इसलिए पोलिनोमियल है। अब समझिएगा ध्यान से, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब तो आप सबको आता है, इसमें कुछ है ही नहीं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, जो मेन फैक्ट है वो सब सिखा रहे हैं आपको हम। होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर से। देखिए अगर लिखा हुआ है 2x के पावर 5 + 3x² + 7x + 5, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 2x के पावर 5 3x² + 7x मतलब पावर यहाँ पर x कितना है 5, x के 2, यहाँ पर x के 1, x के पावर कितना है यहाँ पर 0। तो क्या कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यही अगर ऐसे चला है कि 5x के पावर 0 या सिर्फ 5 लिखिए ना अभी, + 7x + 3x² + 2x के पावर 5, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। अगर यही ऐसा रहता कि 5x² + 3x + 7x + 2x के पावर 5, तो नहीं, ये पोलिनोमियल है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब बात समझ में। अब समझिए, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, सारा कंसेप्ट समझना है आज। ठीक है, उसको हम प्रूफ भी सिखाएंगे आपको बहुत सारा चीज़ का। देखिए अगर लिखा हुआ है 2x² + 5x + 2, अगर हम बोले कि x² कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा आपका 2,
देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो टर्म का पूछेगा उसको ढक लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का पूछा उसको हम ढक लिए, उसके आगे वाला क्या होता है कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए अगर पूछा एक्स का कोफिशिएंट तो कितना हो जाएगा 5, मतलब आप कहें कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा 5, या एक्स के पावर 1 भी कर सकते हैं इसको। अगला में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0, देखिए यहाँ पर 0 छुपा हुआ है पावर, तो कितना होगा 2। ठीक है, अब इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम क्या पढ़े फार्मूला इसका कि इसमें पढ़े एक रिलेशन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको क्या कहते हैं हम, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग क्या कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। देखिए सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आया कहाँ से आखिर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया कहाँ से, कुछ और क्यों नहीं लिखते हैं, इसके बारे में समझिए, हम कहानी बता रहे हैं आपको। अगर कोई पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 2 जीरो दिया हुआ है, एक अल्फा है दूसरा को मान लेते हैं हम बीटा, इसका 2 जीरो होगा ही, पावर 2 है तो 2 जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ए पोलिनोमियल क्या एक्स इक्वल टू क्या आया है अल्फा, ठीक है, और एक एक्स इक्वल टू क्या है आपका बीटा। हम कह सकते हैं कि एक अल्फा आया होगा, ठीक है, दूसरा क्या आया होगा बीटा, तो इसका कितना, इसको ऐसे इधर लेके चलेंगे क्या होगा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और एक्स इक्वल टू क्या है मेरा बीटा, तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। अब एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस क्वालिटी का क्या है पोलिनोमियल का 0 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी का जो है 2 फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर आ गया, इसका 2 फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर इसका आ गया। ठीक है, कौन, एक हो गया एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए मेरा, बिल्कुल आएगा। ध्यान समझिएगा, अगर हम लिखते हैं इसको के कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बीटा एक्स बीटा, एक्स इंटू अल्फा एक्स अल्फा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। के से यहाँ पर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब के से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर हम इस दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों को अगर दोनों इक्वेशन इक्वल है और दोनों का जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इसके एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं के किससे आ गया, के बराबर ए आ गया। अब इसको और इसको बराबर करते हैं हम तो माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं तो माइनस के इंटू एक्स को हटा दीजिए अल्फा प्लस बीटा, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो बी है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई, इधर ले यहाँ पर तो माइनस के होगा ना। अब अल्फा प्लस माइनस चला जाएगा ऊपर, के का वैल्यू किसके बराबर आया है इसका, देखिए यहाँ पर के का वैल्यू आया है ए के बराबर, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर ए। थोड़ा ध्यान समझिए, आ गया, यही तो हम लोग को लाना था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोज। ठीक है, एक ठो और समझिए। अब एक ठो और देखिए, ये दोनों को हम इक्वल कर दिए, अब इसको और इसको इक्वल कर रहे हैं हम। तो क्या है के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पर सी, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के का वैल्यू कितना है ए। ठीक है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए ये तो आपका आ गया कब, जब इसके कोफिशिएंट में और सम ऑफ जीरो में रिलेशन बताना होगा तो। और एक फार्मूला आपको और सिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा, 1 मिनट हो जाएगा। देखिए अगर आपको रहे टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको देखिए 2 तरह से पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, एक कहेगा कि अल्फा और बीटा आर गिवेंस, ठीक है, तब हम अल्फा की जगह पुट करेंगे वैल्यू, बीटा की जगह पुट करेंगे वैल्यू उसका। और कभी कभी कहता है कि इन दी गिवन पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट कीजिए उसको। ठीक है, तो देखिए ये तो हम आपको थ्योरी करवाए हैं, ये पार्ट 1 है पॉलिनोमियल का मेरा, इसमें हम थ्योरी करवा दिए हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा ताकि वहाँ पर जब क्वेश्चन कराएं तो हमको इजीली जो है हेल्प मिल सके। ठीक है ना, तो सारा आपको याद कर लेना है फार्मूला। ठीक है, और पार्ट 2 में हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना CBSE में पूछता है सब हम करा देंगे। धन्यवाद।